हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। यानी कि इसमें आपका जो पहला टॉपिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो समाप्त हो चुका है और इस समय आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का रूपांतरण। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत 5 चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको, आज फिर बता रहे हैं कि जिसमें पहला टॉपिक होता है आपका रिमूव टू। कौन सा होता है? रिमूव टू, जिसको हम समाप्त कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक होता है यूज टू, जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है आपका डिग्री, चौथा है एक्टिव पैसिव और पांचवा है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो इस तरह से जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के जो टॉपिक हैं वो 5 टॉपिक हैं और इन 5 टॉपिकों में से 2 टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन 5 टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है ताकि आप इनको समझ सकें और एग्जाम में आप इसे करके एक अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बाकी की चीज़ें जो होती हैं आप बुक लेवल पर कर सकते हो, लेकिन जो ग्रामर के टॉपिक हैं आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, इन चीज़ों को आप बिना समझे नहीं कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखा करें। एक बार में न समझ में आए वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, बट आपकी समझ में ध्यान से आना चाहिए। वैसे तो देखो हम बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से रूल्स लिखाते हैं ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका ग्रामर का सिलेबस, यानी ग्रामर का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ग्रामर के सिलेबस के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें है। टॉपिक चल रहा है आपका दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का रूपांतरण। क्या होता है? वाक्यों का रूपांतरण, यानी कि वाक्यों का रूप बदल देना। कुछ दिया है और कुछ कर देना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इस टॉपिक को भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो इसमें हम आपका पहला टॉपिक समाप्त कर चुके हैं, रिमूव टू, और आज हम इसका डिस्कस करेंगे। आपका दूसरा टॉपिक है यूज टू। क्या है? यूज टू। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये जैसे कि ये टू है और ये भी आपका टू है, यानी दोनों ही क्या है आपके? टू है। लेकिन मैंने बताया था कि जब तक आपका रिमूव टू और यूज टू ना खत्म हो जाए तब तक आप इसको टू कहोगे और इसे टू कहोगे। ठीक है ना? ये बात तो आपको ध्यान में होगी। इसके बाद तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो देखो अगर जनरली हम कुछ इसमें समझें तो देखो इस यूज टू को समझना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि आपने रिमूव टू को बड़े ध्यान से समझा होगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस यूज टू को चुटकियों में सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे? क्योंकि जस्ट यह आपका उसका उल्टा है। किसका? रिमूव टू का उल्टा है। तो उसमें क्या होता था? तो उसमें हमने बताया था आपको कि जो आपका टू दिया होता है उसको हम किस में बदलते थे? सो में बदलते थे। ये होता था ना। और टू को किस में बदलते थे? डेट ही कैन नॉट में बदलते थे। यही करते थे। अब क्या करना है इसमें? सो को किस में बदलना है? टू में बदलना है। बात समझे नहीं समझे? और डेट ही कैन नॉट किस में बदलना है? टू में बदलना है। तो बात समझे? बिल्कुल उसका अपोजिट है, बिल्कुल उसका उल्टा है। यदि आपको उसके रूल बढ़िया तरह से याद होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी समझ में बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो देखो इसमें अभी मुख्य रूप से जो रूल बनते हैं वो 3 रूल बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 रूल। तो इन तीनों रूलों को हम डिस्कस करेंगे और इन 3 रूल के बेस पर आपको पूरा जो भी यूज टू में जो भी वाक्य आते हैं आप बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वो 3 रूल कौन से हैं? तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि इसमें होता क्या है। यानी कि जो सो दिया होगा उसको हम टू में बदल देंगे और डेट ही कैन नॉट को हम टू में बदल देंगे। ये आपकी जनरली बातें रहेंगी। ठीक है ना? तो ये बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद जो इसका पहला रूल होता है उसको देखते हैं। रूल फर्स्ट, यानी कह सकते हैं कि जब वाक्य में
सो या दैट सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड नॉट दिया हो तो सो को टू में तथा डेट से लेकर नॉट तक के शब्दों को टू में बदलते हैं। तो बात समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से इस पर टिप्पणी कर देता हूं, यानी कि जब वाक्य में सो दिया है तो आप उसे टू में बदल दोगे। वाक्य में दैट से लेकर और जो नॉट तक के शब्द हैं उन सबको हटा के आप इसको टू में बदल देंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो देखिए, अमित इज सो वाइज। अमित इज सो वाइज that he cannot be deceived। करना क्या है हमको? करना है हमको इसमें यूज टू, यानी कि हमको टू का प्रयोग करना है। वैसे इसको टू बोलते हैं, मैं बार बार यही कहता हूँ, नहीं बात में बाद में आप कह सकते हैं कि सर आप हमको गलत बता रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया है। सिर्फ रिमूव टू और यूज टू तक इसको हम टू कहेंगे, बाकी जहाँ भी आपको दिखाई देता है आप इसे टू ही बोलोगे। क्योंकि यदि हम इसको टू कहेंगे, इसको भी टू कहेंगे, इसको भी टू कहेंगे, तो समझने में दिक्कत हो सकती है और रूल भी समझ में ना आए, गलत भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको इस टॉपिक के जरिए यहाँ पर इसको टू कहेंगे, इसको टू कहेंगे। जब आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो आप अपने स्थान पर पहुँच जाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप इसे फिर से टू ही बोलोगे, ठीक है ना। बट मेरा एक समझाने का सिर्फ एक तरीका है। तो देखो, हमने बताया था अमित तो अमित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इज का इज रहेगा, और इस सो को क्या कर देते हैं? टू कर देते हैं। वाइज का वाइज रहेगा, और हमने बताया था डेट से लेकर कहाँ तक हटा देते हैं? नॉट तक हटा देते हैं। ये बात तो आपको पता होगा कि डेट से लेकर नॉट तक, ये लिखा है ना हमने यहाँ से, डेट से लेके और ये नॉट तक के, और ये भी लिखा है डेट से लेकर नॉट तक के शब्दों को हटा देते हैं और उसको किस में बदल देते हैं? टू में बदल देते हैं। तो टू लगा देंगे, तो अमित इज टू बाइज टू वी डिसीव्ड। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने रूल को ध्यान से पढ़ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। द न्यूज वाज सो good, the news was so good that could not, the news was so good that it could not be true। the news was so good that it could not be true। क्या करना है हमको इसमें? यूज टू। तो देखिए, हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको ये सो दिखाई दे रहा है और डेट से लेके हमें नॉट तक के शब्द दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। जब ऐसी कंडीशन आए तो बनाते हैं इसको। देखिए, न्यूज तो न्यूज ही रहेगा आपका, वाज है, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सो को क्या कर देते हैं? टू। गुड तो गुड रहेगा आपका। अब आ गया डेट से लेके नॉट तक के शब्दों को हटा देंगे और क्या कर देंगे? इसकी जगह पर टू का प्रयोग कर देंगे, बाकी बी ट्रू। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। हम गारंटी देते हैं कि हम आपको ऐसे सिखा देंगे जैसे लाइफ में भूलोगे नहीं, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। तो मैं इसलिए आपको हर चीज़ सिखा के रहूँगा, ठीक है ना। तो अगला रूल देख लेते हैं इसका। मैंने बताया था इसमें 3 रूल हैं आपके। फर्स्ट रूल ये होगा, अब सेकंड रूल है और इसके बाद एक और रूल है, जिसके बाद ये आपका जो
यूज टू का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। और देखो हमने एक और बात कही थी, एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं। हमने कहा था कि जब आपके ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि रिमूव टू और यूज टू, जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी वो एक्सरसाइज से क्लियर हो जाती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, चैनल पर बने रहना है। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आपको वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो रूल दूसरा है, तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में एक्सट्रीमली, जब वाक्य में एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी कि मैंने आपको ये 3 वर्ड लिखवाए हैं, एक्सट्रीमली, एक्सीवली और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यदि वाक्य में इन तीनों वर्ड हैं आपके आए तो इनको हटा देते हैं, तथा HV के बाद, किसके बाद? HV के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जब तक आपको ये छोटी सी बात याद नहीं होगी आप ठीक से इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा रूल। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं, जिससे कि इसके एग्जाम्पल में यहां पर आपको समझा सकूं। ठीक है ना, एक और रूल है, इसके बाद ये टॉपिक भी आपका समाप्त हो जाएगा और रिमूव टू और यूज टू जो दोनों टॉपिक हैं आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो देखो इसके जो 3 वर्ड हैं और मैंने तीनों वर्ड के ही एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें तीनों का एक एक समझाऊंगा आपको, जिससे कि अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर हो सके। तो फर्स्ट देखते हैं, द क्लास इज एक्सट्रीमली नोइजी। ठीक, क्या करना है हमको इसमें? यूज टू। तो देखो हमने आपको रूल लिखाया था कि जब वाक्य में क्या दिया हो, एक्सट्रीमली दिया हो, तो उसको हम हटा देते हैं। तो क्या बनेगा इसका? द क्लास इज टू नोइजी। ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, मुकेश इज एक्सेसिवली फॉन्ड ऑफ मनी। तो देखो ये वर्ड भी हमने आपको लिखवाया था, तो इसको भी क्या करेंगे, इसके स्थान पर भी क्या लगा देंगे हम? टू लगा देंगे, बाकी सब क्या होगा? सेम रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, ही इज ईगर फॉर प्रेज। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो देखो ये तीसरा एग्जाम्पल है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। और हमने आपको बताया था कि यदि आपको ये शब्द दिखाई दे तो इसे हटा देना है और एच बी के बाद क्या लगाना है? टू लगाना है। तो क्या होगा? ही इज टू
ईगर फॉर प्रेज। तो बहुत ही आसानी से आप इसको यूज टू में बदल सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से हमने इनमें तीनों वाक्यों को समझाया और आपने इनको समझ भी लिया होगा। यदि आपका रूल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, तो एग्जाम्पल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। एक और रूल और रह गया है, उसको भी डिस्कस कर देते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे कि तीनों ही रूल, जो तीसरा रूल है वो भी अच्छी तरह से इस पर आ सके। चाहो तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी 2022 का एग्ज़ाम है, अभी तो दूर है, अभी तो 21 का ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, बढ़िया तरह से वीडियो को देखना है, समझना है और अच्छी तरह से रूल्स को याद करना है, जिससे कि आपको सन 2022 में अच्छी तरह से इसको समझ सकें और इसका बढ़िया तरह से इसको स्कोर में शामिल कर सकें। तो रूल है आपका थर्ड। तो कह सकते हैं कि जब पहला सब्जेक्ट तथा दैट के बाद वाला सब्जेक्ट अलग अलग हों, यानी कि जो पहला सब्जेक्ट है और जो डेट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है वो दोनों सब्जेक्ट कैसे हों, अलग अलग हों, तथा डेट के बाद वाला सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो सो को सो को टू में बदलते हैं तथा डेट से लेकर नोट तक के शब्दों को टू में बदलते हैं। तो ये बात तो पता है आपको, यानी कि उसको हम सो बदलते हैं, उसको सो को टू में बदलते हैं और उसको हम टू में बदलते हैं, उसको टू में, उसको टू में, ये तो आपको पता ही है। और मैंने क्या बताया कि यदि ये सब्जेक्ट कैसा है, डेट के बाद वाला सब्जेक्ट कैसा है, कोई प्रोनाउन हो, तो यदि आई हो तो टू से पहले, यदि आई है तो टू से पहले फॉर मी, यदि बी है तो फॉर अस, यू है तो फॉर यू, और यदि आपका ही है तो फॉर हिम, सी है तो फॉर हर, और यदि दे है तो फॉर देम। के रूप में बदलते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे आप, और ये जो बाकी चीज़ हैं आपको एग्जाम्पल के बाद पूरी तरह समझ में आ जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जैसे ही इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली समझ लोगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये रूल हमारी समझ में अच्छी तरह से आ सके, आई मीन आपकी समझ में आ सके। तो देखते हैं, द ट्री
इज द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। अब हमें क्या देखना है, ये है सब्जेक्ट, कैसा है, निर्जीव सब्जेक्ट है, और ये है डेट के बाद वाला सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। हमने बताया था क्या देखते हैं, जब पहला सब्जेक्ट तथा डेट के बाद वाला सब्जेक्ट कैसे हो, अलग अलग। देखो इसमें क्या है ट्री और इसमें क्या है आई, तो दोनों अलग हैं। और एक और बात बताई थी हमने, कोई प्रोनाउन, और ये क्या है, ये आई आपका क्या है, ये प्रोनाउन है आपका, ठीक है। ये भी बात निश्चित हो गई। प्रोनाउन हो तो क्या करते हैं, तो सो को तो टू में बदलेंगे, तो बनाना शुरू करते हैं इसको हम। द ट्री इज, सो को किस में बदल देंगे, टू में। हाई का हाई रहेगा। अब डेट से लेके नॉट तक के शब्दों को किस में बदलते हैं, टू में बदलते हैं। लेकिन हमने बताया था कि यदि ये प्रोनाउन दिया हुआ है तो उसको हम टू से पहले फॉर मी के रूप में, फॉर अस, फॉर, इस तरह से इसको हम बदलते हैं। तो क्या है हमारा इसमें आई, तो क्या करेंगे इसको हम फॉर मी। और कहाँ लगाते हैं, अब डेट से लेके नॉट तक के शब्दों को किसमें बदलते हैं, टू में बदलते हैं। तो द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू, आगे लिख देंगे जो सेम है, क्लाइंब इट। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो द मिल्क इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट। क्या करना है हमें इसमें यूज टू, क्या करना है, यूज टू। तो देखो वही कंडीशन देखेंगे हम। पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, क्या है हमारा मिल्क, और दूसरा क्या है वी। तो दोनों डिफरेंट हैं हमारे, ठीक। डिफरेंट होने के बाद ये हमारा प्रोनाउन भी है, जो हमने आपको बात बताई थी। प्रोनाउन है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में टू से पहले लगाएंगे, और वी को किस में बदलते हैं, फॉर अस में। ये भी बात पता चल गई आपको। तो बनाते हैं इसको, द मिल्क इज टू हॉट फॉर, अब वी को क्या करते हैं, अस, और डेट से लेके और यहां तक नॉट तक के शब्दों को किस में बदल देते हैं हम, टू, किस में बदलते हैं, टू में। तो इससे पहले आ गया ये फॉर अस। हाँ, द मिल्क इज टू हॉट फॉर अस टू, बाकी आ जाएगा आपका ड्रिंक इट। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। तो देखो इसके 3 रूल थे, तीनों रूलों को हमने डिस्कस किया, यानी कि 3 रूल इसमें हैं आपके और 5 रूल आपके रिमूव टू में हैं। तो टोटल मिला के आपके 8 रूल होते हैं। कितने होते हैं, 8 रूल। यदि आपने इन 8 रूलों को तैयार कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि रिमूव टू और यूज टू को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से पूरा देखना है, और जो मैंने 8 रूल्स लिखा है उनको बढ़िया तरह से याद करना है। क्यों कि अगली जो आपकी वीडियो प्रोवाइड होगी उसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज उन्हीं बच्चों की समझ में आएगा जिनको रूल्स अच्छी तरह से याद होंगे, ठीक है ना। तो आप रूल्स को बहुत ही बढ़िया तरह से याद करोगे ताकि एक्सरसाइज आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके और टॉपिक आपका क्लियर हो सके। इस तरह से आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि जो आपका सेकंड टॉपिक चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, उसके 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगले टॉपिक में एक्सरसाइज होगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो डिग्री तीसरा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, प्रत्येक टॉपिक को समझाएंगे, हर चीज़ को आपके दिमाग में रख देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन एक बात, खास बात को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कौन सी बात, कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।